हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 1 की जो आपकी हिंदी की न्यू बुक है सारंगी, उसका चैप्टर नंबर 7 वाह मेरे घोड़े। तो ये आज हम करने वाले हैं। ये एक छोटी सी पोएम टाइप आप लगा सकते हैं, वो है। तो ये बच्चा ये जो अपने घोड़े पे घूम रहा है और वो अपने घोड़े के बारे में अलग अलग बातें बता रहा है कि उसका घोड़ा कैसा है। एक कदम, दो कदम, तीन कदम ताल, वाह मेरे घोड़े क्या तेरी चाल। एक कदम, दो कदम, तीन कदम ताल, भाग मेरे घोड़े चल नैनीताल। तो अपने घोड़े के लिए बातें कर रहा है यहाँ पर। एक कदम, दो कदम, तीन कदम ताल, ले मेरे घोड़े चने की दाल। एक कदम, दो कदम, तीन कदम ताल, खाकर दिखा फिर अपना कमाल। और ये किसने लिखी है? रमेश तेलंग जी ने। तो यहाँ पर क्या है, वो घोड़े के लिए बता रहा है कि तुम्हारी चाल कितनी तेज है, यानी कि तुम कितनी तेज गति से चलते हो। फिर क्या बोलता है? एक कदम, दो कदम, तीन कदम ताल, भाग मेरे घोड़े चल नैनीताल। यानी कि अगर तुम भागना शुरू करोगे तो 1 मिनट में ही कहाँ पहुँच जाओगे? नैनीताल पहुँच जाओगे। फिर से वो क्या कर रहा है? अपने घोड़े को क्या खिला रहा है? चने की दाल यहाँ पर खिला रहा है। और एक कदम, दो कदम, तीन कदम ताल, खाकर दिखा फिर अपना कमाल। चने की दाल यहाँ पर दी और उसके बाद क्या बोलता है? चने की दाल खाओ और फिर से अपना दौड़ने का कमाल दिखाओ। वो देखो कैसे जोर से यहाँ पर भाग रहा है। अब नीचे दिए गए शब्दों को ध्यान से सुनिए। इन शब्दों की पहली और अंतिम ध्वनि पहचानिए। पहली और अंतिम, यानी कि पहले क्या बोला, लास्ट में क्या बोला। सो स्टार्ट करते हैं। ताल, चाल, दाल, कमाल। अब यहाँ पर क्या है? पहली त, लास्ट में क्या है? ल। पहले क्या है? च और इसमें लास्ट में क्या है? ल। यहाँ पहली क्या है? द और लास्ट में है ल। इसमें कमाल, कमाल में पहली क्या है? क और लास्ट में क्या है? ल। अब एक चीज़ आपने देखी होगी, यहाँ सब में लास्ट में क्या आ रही है? ल की साउंड आ रही है। ठीक है, ल की ध्वनि आ रही है। तब आपको यहाँ भी क्या करना है? सेम इसी तरह से आपको ऐसे शब्द लिखिए जिनकी अंतिम ध्वनि इन जैसी हो, यानी कि लास्ट में क्या आना चाहिए? आपका ल आना चाहिए। जैसे लाल, डाल और काल। ठीक है, मतलब कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि जो मैंने लिखे वही हूँ, लेकिन लास्ट में उनका क्या आना चाहिए? ल की ध्वनि आनी चाहिए। आगे है त, घ और ड़ की ध्वनि वाले शब्दों को पहचानिए। जैसे ये क्या है? घोड़ा, तो घोड़ा। त भी चाहिए हमें, ताला, ताला। पेड़, पेड़, पेड़। अब इसमें ल तो उन्होंने बोला नहीं, ना ही ड है, तो ये वाला नहीं होगा आपका। द भी नहीं होगा। त, तोता, तोता। उसके बाद घ बोला है, घर, घर। ये भी आ गया। धागा, लेकिन धागा तो यहाँ पे ध तो है ही नहीं, यहाँ तो घ है। अब देखो, जो इस तरह से होता है, जो यहाँ से ऐसे रहता है और इसकी लाइन ऐसे रहती है, होता है आपका ध। और जो ऐसे पूरा कवर होता है वो होता है आपका घ। तो यहाँ पर क्या बोला था? घ, ध नहीं बोला था, तो इसलिए ये भी हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद आता है आपका सड़क। तो यहाँ क्या आ जाएगा? सड़क, सड़क। तो ऐसे ही आप बाकी के शब्द भी ढूंढ सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर ही हो जाता है कंप्लीट। अब इसके कुछ जो न्यू वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर है वो भी हम साथ में कर लेते हैं। अब इसके कुछ नए शब्द, शब्दार्थ वगैरह हैं, वो भी कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नए शब्द से। घोड़ा, कदम ताल, चाल, तेज, पल भर, भागकर, नैनीताल, चना और कमाल। अब आते हैं आपके शब्दार्थ। घोड़ा, घोड़ा क्या है? एक जानवर है जिस पर लोग क्या करते हैं? सवारी करते हैं, बैठते हैं, सवारी करते हैं। कदम ताल, पैरों से तालबद्ध तरीके से चलना, यानी कि चलते हुए आवाज़ आनी, जैसे इसमें है 1 2 3 कदम ताल, इस तरह से करते हुए, तो उसे क्या बोलते हैं? कदम ताल। चाल, गति या फिर चलने का तरीका, कि किस तरह से आप चलते हैं। तेज, बहुत अधिक या तेज गति से चलना। पल भर, पल भर मतलब एक क्षण, 1 सेकंड के लिए जिसे आप बोल सकते हैं, या बहुत कम समय। भागकर, दौड़ते हुए। नैनीताल, ये क्या एक जगह का नाम है जो उत्तराखंड में है और बहुत प्रसिद्ध है। चना, ये क्या है? एक प्रकार की दाल है। कमाल, अद्भुत प्रदर्शन या फिर चमत्कार, जो ऐसी चीज़ होती है जो आपको देख के लगता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और अगर कोई करे तो आप क्या बोलते हैं कि कितने कमाल की बात है कि उसने ऐसा कर दिया या ऐसा हो गया है। उसके बाद आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, बच्चा किसकी प्रशंसा कर रहा था? तो बच्चा अपने घोड़े की प्रशंसा कर रहा था। आप इसमें सिर्फ घोड़ा भी लिख सकते हैं।
बच्चा अपने घोड़े के बारे में क्या बताता है? तो बच्चा कहता है कि उसका घोड़ा 1 2 3 कदम ताल करता हुआ चलता है और उसकी चाल बहुत तेज है। थर्ड क्वेश्चन है, घोड़ा कहाँ तक भाग सकता है? तो घोड़ा पल भर में भागकर नैनीताल पहुंच जाता है या जा सकता है। घोड़ा कब अपनी चाल को और भी कमाल का दिखाता है? तो जब बच्चा उसे चने की दाल खिला देता है तो क्या होता है, तब घोड़ा अपनी चाल को और भी कमाल दिखाता है, यानी कि और भी तेजी से भागने लगता है। सो इसके साथ ही चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।